कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। ये बीमार व्यक्ति के खांसने, छींकने, थूकने से फैलती है। कोविड-19 वायरस के शिकार व्यक्ति को पहले खांसी बुखार के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। ये लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में कुछ सावधानी बरते तो कोरोना के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। पापा, आप काम पर क्यों जा रहे हो? अभी तो लॉकडाउन है ना। बेटा, हमारे कस्टमर्स के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब लॉकडाउन के नए रूल्स के मुताबिक हम काम शुरू कर सकते हैं। पर पापा। चिंता मत करो बेटा, हम पूरी एहतियात बरतेंगे। हमारे पास स्टील ग्रिप के दिए सारे गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन कर हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। पर पापा, ये आप करेंगे कैसे? बेटा, हमारे सुपरवाइजर से लेकर लेबर तक हम सबके पास ये आरोग्य सेतु ऐप है। इसके कई फायदे हैं। पहला, ये बताता है साइट किस जोन में है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन या कंटेनमेंट जोन में। यदि साइट कंटेनमेंट जोन में है तो हम तब तक वहां काम नहीं करेंगे जब तक सरकार आदेश नहीं देती। दूसरा, यदि कोई कोरोना से संक्रमित इंसान हमारे करीब आता है तो ये ऐप हमें अलर्ट कर देता है। तीसरा, हमें रोज इसका असेसमेंट टेस्ट लेना होगा, जो बताएगा कि हमारी तबीयत ठीक है या नहीं, हम काम कर सकते हैं या नहीं। वैसे किसी भी साइट के आरंभिक इंस्पेक्शन तो वीडियो कॉल से ही करेंगे। यदि जरूरत पड़ी भी तो एक ही आदमी को साइट पर भेजेंगे। उसे पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर से निकलते हुए 3 प्लाई N95 या कपड़े का मास्क पहनना होगा, जो उसे वापस लौटने तक नहीं उतारना होगा। N95 या कपड़े के मास्क को हम फिर से यूज कर सकते हैं। बस मास्क को वापस आने के बाद साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा, और यदि 3 प्लाई मास्क है तो उसे फेंक देना होगा। साइट पर एंटर करने से पहले उसे अपने हाथों को सरकार द्वारा निर्धारित 70% अल्कोहल बेस वाले सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना होगा, और कस्टमर से कम मिलना होगा, और मिलना पड़े भी तो 3 से 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। कोटेशंस भी व्हाट्सएप या ईमेल से ही भेजेंगे, ताकि कस्टमर से मिलना कम पड़े। काम शुरू करने से पहले अन्य उपकरणों के साथ साथ मैंने इंफ्रारेड थर्मोमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट और उसकी स्प्रे बोतल का इंतजाम किया है। साथ ही साथ सबको अपना खाना और पानी घर से लाना है। बाहर के खाने में और पानी की बोतल शेयर करने में खतरा हो सकता है। बाइक क्यों निकाल रहे हैं? आप बस से नहीं जाएंगे? नहीं, इस बदले हालात में भीड़ भाड़ वाले वाहनों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर बाइक या स्कूटर है तो उस पे एक, और कार है तो 2 से 3 लोग ही जाने चाहिए। साइकिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लीजिए मसाला चाय। पर एक बात बताइए, सारी सावधानी घर और रास्ते के लिए ही, साइट पे कोई प्रिकॉशन नहीं जी? अरे, उसका भी पूरा इंतजाम है। साइट पे प्रवेश करने से पहले शरीर का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेक होगा। हर रोज के तापमान का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसे हम व्हाट्सएप के जरिए कस्टमर्स को भी भेजेंगे, ताकि उन्हें तसल्ली हो कि हम सारी सावधानी बरत रहे हैं। यदि कभी किसी को जरा सी भी खांसी हुई या शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हुआ तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर ही तय करेंगे कि उसे काम पे वापस आना है या 14 दिन तक घर में ही आराम करना है। साइट पे प्रवेश करते वक्त जूते दरवाजे के बाहर ही उतारने होंगे, और सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करने होंगे। कस्टमर से हाथ मिलाने की जगह हम नमस्ते करेंगे, और हमेशा 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। बड़े बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं से खास तौर पर दूर ही रहना होगा। बार बार अपने आंख, नाक और मुंह को छूने की आदत छोड़नी पड़ेगी। सभी वर्कर्स को साइट के लिए अलग कपड़ों और जूतों का इस्तेमाल करना होगा, और काम के बाद उन्हें निर्धारित स्थान पे भी रखना होगा। साइट जब तक पूरा नहीं होता तब तक इन्हें बाहर ले जाने की इजाजत नहीं। एक और सावधानी, मटेरियल्स के लिए हम डीलर के पास नहीं जाएंगे। वो हमें साइट पे ही माल डिलीवर करेंगे। बाहर से आए सामान को साइट के एंट्रेंस पे ही डिसइंफेक्ट करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट से। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम ब्लीच कहते हैं, उसके एक भाग में 4 भाग पानी मिलाकर भी हम डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं। काम शुरू करने से पहले सभी जगहों को सैनिटाइज करना और सभी टूल्स को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। कारीगरों के आने जाने पे सख्ती बरती जाएगी। यदि जरूरी हो तभी उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा, और वापस आने पे उन्हें हाथों को सैनिटाइज कर
कपड़े और जूते बदलने होंगे। साइट पे पान गुटखा खाना या थूकना अपराध माना जाएगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार थूकना भी एक दंडनीय अपराध है। हाथों को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए साइट पे हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन जोन बनाया जाएगा ताकि सभी समय समय पर अपने हाथ धो सके। इतना ही नहीं, चाहे काम कर रहे हो या भोजन या फिर विश्राम, हमेशा 6 फीट का फासला बनाए रखना होगा। याद रहे, ये दूरी है बहुत जरूरी, क्योंकि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति बीमार दिखे ये जरूरी नहीं। कई बार सेहतमंद लोग भी इस वायरस के कैरियर्स हो सकते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए सभी से 6 फीट की दूरी है जरूरी। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों के रुकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो समझ गई? बिल्कुल, हर समय आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। समय समय पे हाथ धोते रहना और किसी में कोई लक्षण दिखे तो सीधा डॉक्टर के पास भेजना है। पर एक बात बताइए, अब क्या? साइट पे एहतियात तो ठीक है, घर पर भी तो कुछ एहतियात बरतनी होगी। अरे वो तो सबसे पहले ही तय हुआ है। जो जूते पहनकर जाएंगे वो बाहर ही उतारेंगे। घर के बाहर ही डिसइंफेक्टेंट रखेंगे ताकि एंट्री से पहले ही हेलमेट और बैग को डिसइंफेक्ट कर सकें। अंदर आने के बाद सीधे बाथरूम में हाथ पैर धोकर कपड़े बदलेंगे और बाहर के कपड़ों को धुलने डाल देंगे। उसके बाद ही तुम लोगों के साथ वक्त बिताएंगे। चिंटू, आपको भी याद रखना होगा कि पापा घर आए तो उनसे दूर ही रहना है। जब तक कपड़े बदल ना ले तब तक पापा को छूना पाप है। लेकिन आरती सुनो, घर की सुरक्षा पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो तुम जो संगीता बहन के साथ बाजार मार्केट निकल जाती हो ना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती हो, उसे बंद करना होगा। हाँ हाँ, पता है। जो भी सामान लाऊंगी उसके पैक पे डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना होगा। फल सब्जियों को गर्म पानी से धोने के कुछ घंटे बाद ही इस्तेमाल करना होगा। दूध के पाउच को भी इस्तेमाल से पहले साबुन से धोना होगा। यही नहीं, डोरबेल, कुंडी जैसे रोजाना स्पर्श में आने वाली चीजों को भी रोज डिसइंफेक्टेंट से साफ करना होगा। थैंक यू हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। आपको भी थैंक यू। हाँ, अरे हमें थैंक यू तो स्टिल ग्रिप का अदा करना चाहिए, हम सबका ख्याल रखने के लिए। थैंक Thank you, यू Steel स्टील Grip। ग्रिप।